हेलो, है ना। चलिए, आप लोगों ने रेशियो का पार्ट 3 तक क्लास में देख लिया था और आप लोग भी उम्मीद करते हैं क्लास देख लिए होंगे। तो आज हम लोग इसी का रेशियो का पार्ट 4 पे चलेंगे। अरे लिखा हुआ पार्ट 3 है यहाँ पर है, लेकिन इसको ना पार्ट 4 कर लीजिए। ये जो है अपना कौन सा है, पार्ट 4 है ये, है ना। ये पार्ट 4 आज है। हम लोग उम्मीद ये था, क्वेश्चन हम लोग जब जो देखे थे वो कहाँ तक देखे थे सर, ये क्वेश्चन रहा था, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 तक हम 22 से ही चलना था हम लोगों को। 22 हो गया था, 22 23 तक हो गया था, हुआ 23 तक हो गया था, है ना। आज हम लोग जो चलेंगे वो क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास, है ना। देरी किए हुए 24 से समझिए क्वेश्चन क्या है। देखिए 24 में क्वेश्चन क्या है कि 0.12, 0.21 और 8 का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है ना, चतुर्थानुपात क्या है। तो याद कीजिए, आप लोग हम बताए थे क्या चीज, बताए थे क्या चीज कि चतुर्थानुपात जो था वो क्या था, ये समझिएगा, ए बी सी का था। तो हम क्या किए ना कि चतुर्थानुपात मान लिए, है ना। ए बी सी था तो चतुर्थानुपात एक से मान लेते हैं अपने हिसाब से, है ना। चलिए ए अनुपात बी अनुपात समानुपात कितना, सी अनुपात कितना। तो बताइए यहाँ से क्या कह सकते हैं, एक्स बराबर कितना, बी सी अपॉन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे क्या करना है कि एक ग्रुप में कितना है अपने पास, 0.12, बी ग्रुप में कितना है 0.21, सी ग्रुप में कितना है हुआ 8 है, ठीक है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24, देखिएगा क्या है वो फोर प्रोपोर्शन क्या होगा, चतुर्थानुपात जो होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा बी सी। देखिएगा बी कितना 0.21, सी कितना 8 अपॉन कितना है वो, ए कितना 0.12। देखिए ये अपना डेसिमल से डेसिमल ये खत्म हो गया। अब दो कटने वाला है क्या, ये कितना से 4 तिया 12 सत्तिया 21, 4 दूना 8, बताइए कितना हो जाएगा बुआ, अपने पास 14 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा अपने पास में, ए वाला, है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। अब देखिए सेम कहानी जैसा 24 है ना, वैसा 25 वाला भी है, जैसा 24 है वैसा 25 भी है। तो 25 में भी आप हम बताने की नहीं है, अपने खुद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए, है ना। क्या चीज कि चतुर्थानुपात पूछा है, क्या कहेंगे बुआ, क्या कहेंगे कि बी सी, बी कितना है 14, सी कितना है 24, ए कितना है 12, बताइए कितना, है ना, कितना है वो, 12, 12 दूना का 24, यानी कितना हो जाएगा ये 28 हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ है अपने पास में 28 वाला, ये रहा, है ना। चलो लिखना है तो लिख सकते हैं, है ना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें, है ना। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। तो अपने पास ना मध्य अनुपात पूछा है, मध्य अनुपात पता नहीं क्या होता, अंडर रूट ए बी, ए और बी का पूछेगा तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मध्यानुपात क्या होता है, अंडर रूट
ए बी। अब ए भी पता है, बी भी पता है, बताइए क्या होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, है ना। तो मध्यानुपात पे चलेगा। क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए कितना है 3.6 इंटू बी कितना है 0.9। ठीक है, देखिएगा 36 का बताइए कितना 6 हो जाता है, और 9 का कितना होता है आपको 3 होता है। अच्छा डेसिमल में देख जाइएगा ना, ये अगर यहाँ 2 अंक के बाद है तो बताए डेसिमल के बाहर कितना बैठेगा 1 अंक के बाद, यानी कितना हो जाएगा, ये 6 18 भी 1 पॉइंट कितना 8 कहाँ है, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर ले हुआ कहाँ 27, ये भी तो वही क्वेश्चन है हुआ। ये कितना है, बोला 2 और 54 का मध्यानुपात संख्या क्या है। चलिए देखिए, देखते यहां हो जाएगा क्या चीज, है ना, मध्यानुपात, फिर से वही चीज, मध्यानुपात कितना, ये हो जाएगा अंडर रूट ए बी, बताइए कितना, एक रूप में कितना है, एक ग्रुप में कितना 2 है, और बी ग्रुप में कितना 54 है। देखिएगा इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें अगर देखिएगा तो 9 हो सकता है, तो 9 का मतलब कितना, ये 9 का मतलब कितना, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 6 इंटू 9 लिख सकते हैं, यानी यहाँ कितना 9 का वर्गमूल कितना 3, और यहाँ से 6 से एक बाहर निकालते हैं कितना हो जाएगा भाई 6, यानी रूट कितना 3, यानी 6 रूट 3। ऑप्शन तो कहीं पर है भी नहीं, ऑप्शन तो कहीं पर है भी नहीं। चलिए इसको ना सही सही कर लिया, है ना, क्या हो जाएगा ये, इसका जो आंसर होगा वो कितना 6 रूट 3। मध्यानुपात पूछा था हमसे, हाँ ही है। चलिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे 28 नंबर क्वेश्चन पे, है ना, खुद का ये इसको रख लिए HW में, इसको रखिएगा HW में, ठीक है। चलिए लिखना है तो लिखिए, आगे बढ़े फिर हम लोग। आगे बढ़े हुआ, आगे क्या है 5:7, 15:14, 98:75 का मिश्र अनुपात क्या होगा, ठीक है। अच्छा बताइए मिश्र अनुपात याद है ना, क्या बताए थे, जितना भी रेशियो है सबको गुना कर देना है, खाली सबको क्या करना है गुना कर देना है। गुना कैसे, देखिए 5:7 है, 5:7 है, तो क्या हम बताए थे ना कि यदि A अनुपात B कौमा C अनुपात D कौमा, है ना, E अनुपात F कौमा, सबका हमसे पूछा था क्या चीज हुआ मिश्र अनुपात, शायद वही है ना, हाँ मिश्र अनुपात, मिश्र अनुपात इसका क्या हो जाएगा, है ना, कहेंगे A/B गुना, है ना, C/D गुना, और E/, कितना हो जाएगा ये F हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी अपने पास वही चीज है ना, सब रेशियो दे रखा है, तो यहाँ पे क्या बोला था मिश्र अनुपात निकालने वाला, सबको क्या कर देंगे खाली गुना कर देंगे। बताइए 5/7 गुना 15/14 गुना 15/14 गुना, यहाँ हो जाएगा 98/75। देखिए 15×25 75, 14×7 98, कट गया क्या, यानी आंसर कितना होगा आपका 1/5। कहीं पर है क्या, हाँ है ना, ये देखिए कौन सा ऑप्शन में, ए वाला में, ठीक है। तो यहां से आगे चले,
तो 30 नंबर भी देखिएगा ना, वही चीज है जैसे आप अभी 29 देख रहे थे। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट हम बात कर ले यहां से, कौन सा 30 को ना छोड़ देते हैं, 30 को होमवर्क रख लीजिए, है ना। जैसे ये 29 है वैसे ही कौन सा हुआ, ये 30 वाला है। इसको छोड़ के हम आगे चल रहे हैं, कौन सा नंबर 31 नंबर। 31 ना थोड़ा समझने वाली चीज है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 31। 31 को ना सुनिएगा बात, क्या बोले कि 6, 7, 15 और 17 में के प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि चारों संख्या क्या हो जाए, समानुपात हो जाए। जानते हैं कुछ जोड़ने की बात बोला, उसमें भी समानुपात करना है। क्या है सुनिएगा, चलिए हम मान लेते हैं कि 6 में ना कुछ जोड़ लिए x, और ये बटा क्या कर लिए 7 में भी जोड़ दिए हम x, कोई संख्या जोड़े हम। ठीक है, समानुपाती करना था, बराबर कर लिए कितना 15 में भी जोड़ दिए हम, क्या कुछ हुआ x, और 17 में भी कितना जोड़ दिए हुआ कुछ हम x। बस यही चीज था, हमको चाहिए सिर्फ x का मान। देखिए या तो हम ऑप्शन से ही निकालना है तो निकाल सकते हैं, या तो हम है ना अभी सीखने के प्रयास में, सिखाने के लिए है तो सीखिए इसमें से, है ना। क्या करना है, गुना। देखिएगा 6 प्लस एक्स इंटू कितना 17 प्लस कितना हो जाएगा ये x, बराबर 15 प्लस कितना हो जाएगा ये x, इंटू कितना हो जाएगा वो 7 प्लस कितना x। गुना थोड़ा सा है ना, क्या होगा 17 अच्छा कितना है ना 102। यहाँ देखिए 6x और प्लस कितना वही 17x और प्लस कितना ये एक्स स्क्वायर, बराबर देखिएगा 15 7 105 और कितना 15x और प्लस कितना 7x प्लस कितना, देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कटेगा ये, है ना, कटेगा ये। यहाँ पर ये था 15x, देखिए कितना 17 छो 23x, यहाँ कितना है 12x, 23x में से 12x घटे कितना मिलेगा 11x, और 105 में 102 घट जाएगा, तो कहीं गलती कुछ नहीं होगा, तो 23 15 अच्छा सॉरी हाँ 22 हो जाएगा, एक ही गलती हो गया वो। ठीक है 17 छो कितना है 23, अब 15 7 ये कितना हो जाएगा 22x, यानी घट के कितना मिल जाएगा ये वो x मिल जाएगा ये। अच्छा अब बताओ 105 इधर है, इधर कितना है 102, बताओ घट के कितना मिल जाएगा ये 3, यानी अपने पास जो आएगा वो कितना आएगा, यानी x है वो संख्या है 3, जो जोड़ने से हमको कितना हो जाएगा, सभी जो है यहाँ पे अनुपात वो क्या हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा आपस में, है ना। चलिए आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं भी अगर आया होगा, है ना, तो क्या कीजिएगा वीडियो को रोकिएगा फिर से पुनः इसको देखिएगा, है ना, ये समझ में आ जाएगा। कोई ज्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस इजी था, बस बताने के लिए इतना लंबा कर दिए हैं, ठीक है। चलिए लिखिए जल्दी से, चलिए नेक्स्ट आगे बात करें। देखिए अभी वही चीज था ना, अभी क्या था, अभी था कि प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए, और अभी क्या है क्या घटाया जाए, है ना, बस अंतर यही है दोनों में। वहां जोड़ा गया है, यहाँ पर घटाया गया है, तो जोड़ा गया तो हम जोड़ते ना, यहाँ पर क्या करेंगे सुनिए बात यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 32,
क्या है ना कि घटाया गया तो घटाएंगे, 3 में कितना x और कितना 5 में कितना x और बताओ कितना 6 में भी कितना घटाएंगे x और 7 में कितना घटाएंगे, बस घटाना था घटा दिए। अब x का वो मान क्या होगा, ठीक है, x का वो मान क्या होगा, देखिए क्या है समझिए बात कि यहाँ पर 3 माइनस एक्स इंटू कितना 7 माइनस एक्स कर ले बराबर 6 माइनस एक्स इंटू 5 माइनस कितना कर ले एक्स कर ले। देखिए सत्य कितना 21, सत्य कितना 21 और कितना हुआ -3x और -7x। देखिए x को x से गुना करें वो कट जाएगा, उसको मत छोड़ दीजिए उसको। अब यहाँ से आगे बढ़िएगा 6×5 = 30 और यहाँ -5x और माइनस कितना हो जाएगा वो 6x, बाकी x का कहानी छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे वो कि 7 3 कितना है -10x कितना है -11x, इसको इस तरफ ले गए यहाँ कितना बचेगा ये x और यहाँ 30 है, यहाँ पे कितना 21 है, कितना बच जाएगा भाई x के मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा है वो अपने पास में, वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 32 हो गया वो। अब देखिए 33 में याद किए सबको बताए थे हम लोग कि वर्गमूलानुपात क्या होगा, है ना, घनमूलानुपात क्या होगा, सब बताया हुआ है। वर्गमूलानुपात पूछेगा तो क्या बताए थे, सिर्फ उसका स्क्वायर रूट निकाल देना है, ठीक है। जैसे यहीं पे चलिए ना उसमें 33 में चलिए, 33 में क्या है कि 16 और 25 का वर्गमूलानुपात क्या होगा, बस कुछ नहीं करेंगे 16 को हम ये कर ले और यहां से भी हम ये कर ले, बताइए कितना 4 कितना 5, कहीं पर है क्या, बिल्कुल है, ये रहा अपने पास, ठीक है। इसके आगे चलिएगा 34 नंबर। अब क्या है घनमूलानुपात, क्या बोले थे यहाँ पे स्क्वायर रूट मिलना था, यहाँ पे क्या निकालेंगे क्यूब रूट निकालेंगे, ठीक है। कितना 343 अनुपात यहाँ कितना हो जाएगा वो 729, ठीक है। 343 का बताइए क्या होगा सब हुआ क्यूब रूट 7 और 7 में कितना हो जाएगा भाई 9, 7:9 है क्या, ये रहा, है ना, सब बेसिक क्वेश्चन था। चलिए अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन सीखने वाला चीज है, क्या चीज 21 और 42 का तृतीयानुपात और 16-49 के मध्यानुपात के बीच क्या होगा, मतलब समझिए बात यहाँ से, इस क्वेश्चन में क्या है कि ये इसका हमसे पूछा है तृतीयानुपात इसका निकालना है और इसका 16-49 का क्या निकालना है मध्यानुपात निकालना है, उसके बाद तृतीय अनुपात और मध्य अनुपात का क्या निकाल देना है रेशियो निकालना है, ठीक है। समझिएगा बात यहाँ से। चलिए देखिए देखिए क्या था 21 और 42 का तृतीयानुपात, 21 और 42 का तृतीयानुपात और किसका हुआ मध्यानुपात, चलिए तृतीयानुपात चले ना, इसका क्या होगा बी स्क्वायर कितना हो जाएगा हुआ बी स्क्वायर बटाइए मतलब कितना 42 इंटू 42 और बटा कितना 21
अनुपात पूछा था मध्यम वर्ग किसका हुआ 16 और 49 का, यानी होता क्या है मध्यम अनुपात अंडर रूट ए बी, यानी ए बी क्या 16 गुना 49, ठीक है। देखिए 21 गुना 42, यहाँ पे चलिएगा ये हो जाएगा अभी तक 42 गुना कितना 2 अनुपात 4 अनुपात गुना कितना हो जाएगा वो 7 हो जाएगा, 2 दूना 4 और यहाँ पे कितना ये 21 और 7 कितना हो जाएगा ये 21 यानी 3 अनुपात कितना हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, कहाँ पर है ये रहा, ठीक है। चलिए लिखना है तो लिख सकते हैं, फिर आगे चले हम लोग। लिखा गया हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए ये भी क्वेश्चन 36 नंबर में क्या है ना कि ए अनुपात बी कितना 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी कितना 4 अनुपात 5, हमसे पूछा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी सी का अनुपात, जानते हैं कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ए अनुपात बी अनुपात कितना सी चाहिए था ना, देखिए क्या करेंगे 2 अनुपात कितना 3 और बी और सी कितना है 4 अनुपात कितना 5, है ना। बस कुछ नहीं करना है, इसको ना निकालना सब रेशियो कितना हो जाएगा वो 4 दूना 8 4 तिया 12 और 5 तिया का 15, यही इसका रेशियो होगा ए अनुपात बी अनुपात सी का। क्या किए है ना, कुछ नहीं, बस इसको ना आगे हम भेज दिए, 3 हो गया और ये कितना हो गया 4 हो गया, अब बाकी सबको गुना कर दिए, 4 दूना 8 4 तिया 12 5 तिया का 15, ए का मान 8 बी का मान 12 सी का मान 15 हो जाता है, ठीक है। हमसे जो पूछा था वो क्या पूछा था कि ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात और कितना हुआ बी सी पूछा था, है ना। तो ए का मान था कितना, ए के मान था कितना है ना 8 के स्क्वायर अनुपात बी कितना था 12 के स्क्वायर और बीसी कितना 12 गुना 15 कितना हो जाएगा ये 180, है ना। चलिए ये कितना, इसको इतना से ना इसको डाइट कर लिया हुआ ये हो जाएगा 8 के स्क्वायर कितना 64 और ये हो जाएगा बी 12 का स्क्वायर कितना 144, देखिए कटने वाला होगा कट जाएगा, है ना 4 से कट जाएगा बिल्कुल, 16 चौका 64, ये 4 तिया 12 4 छक 24 और ये 4 चौका का 16 और 4 पच्चे के 20, अब तो नहीं कटेगा, देखिए कहीं पर है क्या 16 36 45 कहाँ पर ये रहा, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़े। हाँ अब क्वेश्चन ना थोड़ा अच्छा वाला है, बेसिक से थोड़ा सा ऊपर गया है, 4 संख्या का अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है, उनका योग कितना दे रखा है 16, तो कह रहा पहली और चौथी संख्या का योग क्या होगा, जानते हैं रेशियो का पहले से कहता है जो दिया हुआ है ना उसके हिसाब से पहुंचना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे सभी संख्या का योग दिया है, यहाँ पे क्या दिया सभी संख्या का योग दिया है, तो जिसको लिखना है वो लिख सकते हैं, है ना। क्या चीज रेशियो को ना हम लोग जोड़ या घटा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट गुना हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्या बोले रेशियो को जोड़ा या घटाया जा सकता है, घटाया जा सकता है ना, लेकिन गुना किया नहीं जा सकता है, ठीक है। समझिएगा बात यहाँ सर क्या बोले कि कितना कितना है 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात कितना है 4 है, ठीक है। तो हम ये बोले कि योगफल दिया है, बताइए 4 3 7 2 9 1 10, यही तो है,
4 3 7 2 9 1 10, योगफल कितना है यहाँ पे 10। अब ये 10 यूनिट का जो मान है वो कितने के बराबर है? 16 के बराबर है। कितना है? 16 के बराबर है। हमसे पूछा क्या जी, पहली या चौथी संख्या? पहला संख्या कितना है? 1। चौथा कितना है पूरा? 4। मतलब कितना का चाहिए था? यानी 5 यूनिट का मान हमसे पूछा है। क्या बोलेंगे, इसका ये आधा है कि नहीं है? अगर ये आधा है तो इधर से भी क्या होगा, ये आधा हो जाएगा। यानी 5 यूनिट के मान कितना हो जाएगा? ये 8। 8 है क्या? ये देखिए, है ना। तो ये हो गया सही। अब लास्ट क्वेश्चन है इस, है ना, पूरे प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। चले हम लोग देखिए क्या है ना, एक बोला राशि कितना है? 1170 रुपया का राशि है, ठीक है। 1170 का राशि है, जिसको बोला कि बांटना है किस ऊपर से हुआ? 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात में बांटना है। लेकिन वो क्या किया, इस जगह पर ऐसा ना बांट के बांट दिया, 2 अनुपात अनुपात 4 अनुपात में बांटा गया है। थोड़ा तो किसे सबसे अधिक फायदा हुआ है? ठीक है, देखिएगा। देखिए पहले बांटा किसे हूँ? पहले बांटा किसे हूँ? ये बांटा पहले 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में बांटा। स्टैंडर्ड में लेके आइए पहले था ना फ्रैक्शन से। 4 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? ये पूरा पूरा तो कितना हुआ? 24 हो जाएगा। 12 भी होता है, हाँ 12। तो 12 को क्या करें, 2 छक 12 को गुना सब में करते हैं ना, 2 छक 12, 3 चौका का 12, 4 तिया का 12, यही इसका रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पूरा राशि क्या था? 1170। यहाँ कितना है? 4 3 4 4 10 3 13, यानी 13 यूनिट का जो मान है वो कितने के बराबर है? यहाँ पर 13 यूनिट का जो मान है वो कितने के बराबर है? वो 1170 के बराबर है ना। तो सबका मान निकाल, 1 यूनिट का मान कितने के बराबर हो जाएगा? ये है ना। तो कितना हो जाएगा? ये 30 राशि यहाँ से कहते हैं कि ये जो है वो कितना गुना है? वो 90 गुना है ये। ठीक है, देखिएगा तो 6 का मान ये कितना? 9 छक 54, यानी 540। और ये 4 के मान कितना? 9 चौका 36, कितना? 360। और ये 3 के मान कितना? 9 3 27, कितना हो जाएगा? ये यानी इस राशि बांटना था पहले, लेकिन इस रूप में ना बांट के वो क्या किया, वो बांट दिया 2 अनुपात 3 अनुपात कितना में? 4 में बांट दिया। बताइए अभी हम बात करें 4 3 7 2 9 का जो मान है वो कितने के बराबर है? कितने के? 1170। बांटना तो राशि वही था। बताइए यहाँ कितना गुना ये हो जाएगा? 130 गुना। अब जानिए 1 यूनिट का जो मान है वो कितना? 130 है। 2 के मान कितना हो जाएगा? यहाँ से 13 दूना का 26, है ना। और इसका कितना हो जाएगा? 13 या 39 390। इसको कितना हो जाएगा? इसको हो जाएगा 13 चौका के 52, कितना? 520 हो जाएगा। चलिए अब फायदा ज्यादा किसको हुआ है? तो देख सकते हैं पहले ना, अगर हम इसको सी मान ले तो इसको कितना था? मिलना था 270, लेकिन मिल कितना गया इसको? 520। यानी जो फायदा जो ज्यादा हुआ, किसको फायदा हुआ है? सी को फायदा हुआ है ना। कितना ज्यादा फायदा हुआ वो अलग बात है ना। देखिए 520 में 270 घटाइए, कितना होगा? वो ये हो जाएगा 0.5, और ये कितना हो जाएगा? वो 2, 250 रुपया का फायदा ज्यादा हुआ है ना। तो अपना पहला जो जितना थ्योरी हम बताए थे उसका पूरा प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया। पूरा कितना क्वेश्चन हुआ है? 38 क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, पूरा कितना हुआ? 38 हुआ है। चलिए इसके बाद हम उतना क्या करेंगे, अगला पार्ट हम कुछ क्वेश्चन और हम कल लेकर आएंगे इस पर हम लोग। तब तक इस वीडियो को, अभी तक पार्ट 4 वीडियो तक हुआ है, ठीक है। जिसमें से पार्ट 1 में थ्योरी चला पूरा, पार्ट 2 में क्वेश्चन चला, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 और पार्ट 4। ठीक है, क्वेश्चन का भाग रहा है। अब पार्ट 5 से इससे अब थोड़ा सा ऊपर मॉडरेट लेवल पे चलेगा। अभी तक जो चला था प्योर बेसिक, बोरिंग फील होगा जो बच्चे पढ़े लिखे होंगे।
है ना। लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए बोरिंग का चीज नहीं है, उनके लिए सीखने का चीज है। और एक चीज और इस बता दें कि अभी मत समझिएगा कि हम पूरा पूरा शॉर्ट शॉर्ट सिखा दे, ये अभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हम पर्पस मेरा है कि तो पूरा बढ़िया से धीरे धीरे करके पूरा कोर्स को खत्म करें, ठीक है। तो तब तक मिलते हैं फिर अगले क्लास में आपको, तब तक के लिए धन्यवाद, है ना।